जय महादेव। आज हम बात करेंगे वर्ष 2024। वर्ष 2024 कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा, इस बारे में आज आपको बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कन्या राशि वालों के लिए इस वर्ष में किस तरह से परेशानी आ सकती है और उनको क्या उपचार करने चाहिए जिससे कि उनका वर्ष पर्यंत अच्छी तरह से निकल सके। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वर्ष 2024 कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार रहेगा, प्रत्येक मास की स्थिति बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनको कुछ इस प्रकार से उपाय छोटे मोटे बताऊंगा जिससे कि करने मात्र से उनको वर्ष पर्यंत तक किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। तो कन्या राशि वालों के लिए जनवरी मार्च कन्या राशि वालों के लिए जो कारोबारी और व्यवसायी हैं उनके लिए कुछ परेशानी के साथ प्रारंभ होगा, लेकिन कुछ परेशानियों का समाधान उनके 10 तारीख के बाद में धीरे धीरे उन परेशानियों का समाधान होना शुरू हो जाएगा। साथ ही उनको किसी बड़े असाइनमेंट में भी कार्य करने का मौका मिलेगा। और जो छोटे व्यापारी हैं उनके किसी प्रकार से यदि व्यापार में उधारी चल रही है तो उस उधारी की वसूली का भी समय बना हुआ है। और साथ ही महिला वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा समय है। महिला वर्ग के लिए इस काल में कुछ जो शारीरिक परेशानियाँ जो लंबे समय से चली आ रही है उनसे उनको निजात मिलेगी। साथ ही इस समय कुछ छोटी मोटी परेशानी भी हो सकती है जिसको लेकर कुछ तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन किसी बड़ी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और परिवार में कुछ मांगलिक कार्य भी होंगे जिसको लेकर उनका मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय कुछ अच्छा रहेगा। इस समय यदि वो पढ़ाई की तरफ थोड़ा अच्छा ध्यान देंगे तो आगे चलकर उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। फरवरी मास कन्या राशि वालों के लिए कुछ परेशानी की स्थिति का निर्माण कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जो व्यापारी वर्ग है उनको सोच समझकर कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही बड़े कारोबारी बाहर इन्वेस्ट करने से उनको सोचना चाहिए, क्योंकि यदि उन्होंने बाहर इन्वेस्ट किया तो इस समय उनको नुकसान की स्थिति बहुत ही ज़्यादा स्थिति बन रही है। साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनको भी सोच समझकर अपनी नौकरी के स्थान पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय कुछ परेशानियां इस प्रकार से होगी कि उनके स्थानांतरण के योग भी बनेंगे। साथ ही इच्छित स्थान पर जाने की स्थिति होने के बावजूद भी उनको कहीं उस स्थान पर लगा दिया जाएगा जिसका लेकर उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। महिला वर्ग के लिए भी इस समय उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी का योग बन रहा है, जिसको लेकर उन्हें किसी तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है और विशेष रूप से कमर दर्द से वो परेशान रह सकती है। इसलिए इस समय आते जाते समय थोड़ी सावधानी रखेंगी तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, अन्यथा किसी गंभीर चोट या दुर्घटना की स्थिति भी बनी हुई है। विद्यार्थी वर्ग इस समय पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो उनको आगे चलकर इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही युवा वर्ग जो नौकरी की चाह में हैं उनके लिए इस समय बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इस समय किसी उनको बड़े पद की प्राप्ति के योग भी बन रही है, या साथ ही कोई कंपटीशन एग्जाम में उनको सफलता का योग भी बनेगा। इसलिए इस फरवरी मास में उनके लिए कुछ बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। साथ ही मार्च महीना कारोबार और व्यवसाय के लिए कुछ हद तक स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी रहेगी। इस समय उनको बैलेंस तरीके से अपना कार्य प्रारंभ करेंगे तो उनको आगे चलकर कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उनके किसी प्रकार से जो व्यापार में समस्या चली आ रही है, जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से जो परेशान है उनको इस समय उनसे संतुष्टि का अभाव की स्थिति बनी हुई है, उससे उनको उसका निवारण हो जाएगा। साथ ही उनकी स्थिति बहुत ही अनुकूल होगी और नया इन्वेस्टमेंट करने के समय भी उनको लाभ की स्थितियाँ प्राप्त होगी। साथ ही जो महिला वर्ग है उनके लिए कुछ स्थितियाँ बहुत ही अनुकूल रहेगी। इस समय उनके घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, या जो महिलाएं किसी धार्मिक आयोजन का या अनुष्ठान करना चाहती है, इसके लिए यह समय उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और उनको इसका लाभ भी प्राप्त होगा। युवा वर्ग और विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय काफ़ी हद तक कुछ चिंताजनक स्थिति का निर्माण कर रहा है, जिनमें उनको पढ़ाई को लेकर कुछ हद तक कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए उनको इस समय विशेष रूप से पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो आगे चलकर उन्हें बहुत ही बड़ी उन्नति और उपलब्धि दिला सकता है। साथ ही अप्रैल मास में कन्या राशि वालों के लिए, कारोबारियों के लिए यह समय कुछ सोच विचार कर निर्णय लेने का है। इस समय यदि उतावलेपन में यदि कोई किसी प्रकार सा कार्य में यदि निर्णय ले लेंगे तो उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस समय उधारी देने से बचना चाहिए। उधार यदि आपने कहीं रकम दे दी है या व्यापार में कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस समय आप सोच समझकर व्यापार करेंगे तो आपको आगे चलकर इसका लाभ प्राप्त होगा। साथ ही किसी नए इन्वेस्टमेंट या नए व्यक्ति से संपर्क करने या उसके साथ व्यापार करने से बचना चाहिए, जिससे कि आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सके। महिला वर्ग भी इस समय विशेष सावचेती और सावधानी से रहेंगे तो उनको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इस समय की स्थिति में उनके साथ शारीरिक दुर्घटना के योग बन रहे हैं, जो उनको किसी बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है और उनके पैरों और हाथ में फ्रैक्चर की स्थिति भी बन रही है। इसलिए इस समय अपने गाड़ी चलाते समय या
अपने चलते समय थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो उनको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही विद्यार्थी वर्ग को इस समय पढ़ाई की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस समय यदि पढ़ाई की तरफ थोड़ी बहुत भी वो लापरवाही रखेंगे तो उनको आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा या उनके रिजल्ट में भी किसी प्रकार से कमी आ सकती है। इसलिए अप्रैल मास में उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मई मास बहुत ही अच्छा और विशेषकर से व्यापारियों और जो बड़े कारोबारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। इस समय वो जो भी कार्य करेंगे उनको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और उनके नए नए इन्वेस्टमेंट और उनके नए नए लोगों से संपर्क भी होंगे जो आगे चलकर उनको बहुत बड़ा और बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कराएंगे। साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनको भी इस समय स्थानांतरण के बारे में जो सोच रहे हैं उनको इच्छित स्थान पर जाने के योग मिलेंगे। साथ ही उनको किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जो आगे चलकर उनको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त करवाएगा। इसलिए इस समय यदि कोई नौकरी पेशा व्यक्ति यदि अपना स्थानांतरण करवाना चाहता है तो उनको इच्छित स्थान पर जाने का पूर्ण योग बना हुआ है। महिला वर्ग के लिए भी यह समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस समय उनकी स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रहेगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे या धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे और महिलाओं को बाहर घूमने जाने के योग भी बन रहे हैं। जो महिलाएं कहीं विदेश जाने का योग भी बना की स्थिति में हैं उनको बाहर विदेश जाने के योग भी बनेंगे और साथ में घर परिवार में जो कन्याएं विवाह योग्य है उनके विवाह के योग भी बनेंगे और साथ में उनकी बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। और युवा वर्ग और विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस समय वो घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं और पढ़ाई की स्थिति से उनको कुछ हद तक इस समय समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और जो युवा वर्ग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उनको कंपटीशन के एग्जाम में बहुत अधिक सफलता के योग बन रहे हैं जो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। अब जून राशि, जून महीने में विशेष रूप से कन्या राशि वालों के लिए कुछ स्थिति अच्छी बनी हुई है और इस समय उनको किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उनकी कार्य की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। इस समय कारोबारी और व्यवसायों के लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। उनको किए हुए इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और साथ ही उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत बनी रहेगी। महिला वर्ग के लिए भी यह काल बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय उनको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी, साथ ही उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता भी बनी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। उनकी इस समय जो पढ़ाई की स्थिति बनी हुई है वह अनुकूल स्थिति बनी हुई है। इस समय किसी कंपटीशन एग्जाम में सफलता के योग भी बन रहे हैं। जुलाई मास में विशेषकर से कारोबारी और व्यवसायों के लिए कुछ हद तक काम में सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आपके किए हुए इन्वेस्टमेंट का कहीं कुछ हद तक नुकसान की स्थिति बनी हुई है जो आगे चलकर आपको बहुत बड़ा नुकसान भी दिला सकती है। साथ ही आपके इन्वेस्ट किए हुए व्यापार में कहीं पे घाटा लगने के भी योग बने हुए हैं तथा जो बड़े व्यापारी हैं उनको आगे चलकर किसी बड़े असाइनमेंट में किसी प्रकार से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि वो आगे बढ़ेंगे तो उनको किसी नुकसान की स्थिति का योग भी बन रहा है। साथ ही महिला वर्ग के लिए भी यह स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी बनी हुई है। इस समय उनको अपने कार्य को लेकर किसी प्रकार से जो समस्याएं चली आ रही है या घर परिवार की स्थिति जो अनुकूल नहीं है उसको लेकर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही विद्यार्थी वर्ग को भी इस समय अपने पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर उनको विशेष लाभ प्राप्त हो सके। अगस्त महीना में जो कारोबारी और व्यवसायी है उनको अपने कार्यों को लेकर किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है तथा कुछ घाटे की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए इस समय जो भी आप व्यापार कर रहे हैं उसमें संयमित तरीके से कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छा और अधिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो भी अपने कार्यस्थल पर सभी से सामंजस्य बैठा कर रखेंगे तो उनको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी, नहीं तो उनके लिए किसी विकट स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। और महिला वर्ग के लिए जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं उनको अपने कार्यालय या स्थल पर कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी, जिससे कि उनको कुछ परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नहीं तो इस समय कुछ ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है जो आपको लिए बहुत ही नकारात्मक स्थिति का निर्माण कर सकती है और आपको किसी बड़े नुकसान की ओर भी ले जा सकती है। और महिला वर्ग जो घरेलू महिलाएं हैं उनको भी अपने घर पर भी विशेष रूप से सावधानी रखनी पड़ेगी ताकि घरेलू माहौल भी अच्छी तरह से बना रहे। इसके साथ ही विद्यार्थी वर्ग और युवा वर्ग जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसी कार्य को करना चाहते हैं उनके लिए भी इस समय में कुछ हद तक थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देंगे तो आगे चलकर कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही सितंबर मास विशेषकर से कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा आ रहा है। इस समय आपको अपने इच्छित फल की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है इसमें आपको विशेष उपलब्धि भी मिलेगी और आपको इस समय विशेष लाभ प्राप्त होगा, जिससे कि आपको मन प्रफुल्लित रहेगा। और जो व्यापारी वर्ग और युवा वर्ग हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है और कारोबारी
जो बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको बहुत ही बड़े लाभ की स्थिति का योग इस समय बनेगा। इसलिए सितंबर मास में किसी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की यदि कोई बड़ा कारोबारी सोच रहा है तो उसको करना चाहिए। साथ ही छोटे कारोबारी भी इस समय विशेष लाभ की स्थिति का उनका निर्माण होगा और पुरुषों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता भी बनी रहेगी। उसके साथ ही उनके घूमने फिरने के योग भी बन रहे हैं। इसके साथ ही महिला वर्ग के लिए भी ये काल काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस समय उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रहेगी और उन्हें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। इस समय उनको अपने इच्छित फल की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और पढ़ाई लिखाई में भी उनको बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। इसके बाद में अक्टूबर मास में कारोबारी और व्यापारियों के लिए कुछ हद तक बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, लेकिन कुछ मामलों में उनको नकारात्मक स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस समय थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आपको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही किसी प्रकार से जो इन्वेस्ट आप कर रहे हैं उस इन्वेस्ट में सावधानी रखेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा तथा व्यापार में उत्तरोत्तर आपके वृद्धि के योग भी बन रही हैं। महिला वर्ग के लिए भी यह समय काफ़ी हद तक अच्छा है। इस समय उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता के साथ साथ उनको बाहर जाने के योग भी बन रहे हैं और घर परिवार की स्थिति उनकी बहुत अच्छी रहेगी। उनके स्वास्थ्य का पाया भी बहुत मजबूत बना हुआ है। विद्यार्थी वर्ग इस समय कुछ सावधानी रखेंगे और पढ़ाई और अपने कार्य के प्रति विशेष ध्यान देंगे तो उनको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। उसके साथ में अब नवंबर मास विशेषकर से कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा अपन कह सकते हैं, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसमें विशेषकर से मंगल और बुध का जो योग अलग तरीके से बन रहा है उसको लेकर किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी तथा आपके व्यापार और आपके व्यवहार में बहुत अच्छी स्थिति बनी है, जिससे कि आपको आगे चलकर इसका बहुत बड़ा लाभ होगा और आपके व्यापार में उन्नति के योग भी बन रहे हैं और आपको इससे बड़ा एडवांटेज भी मिलेगा, जिससे कि आपके व्यापार को आगे चलकर बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और जो बड़े व्यापारी हैं उनको आगे चलकर से कोई व्यक्ति मिलेगा जो आपके इन्वेस्ट करवाएगा और आपको लाभ प्राप्त करवाएगा। और महिला वर्ग के लिए भी यह समय काफ़ी हद तक अच्छा है तथा इसके साथ ही जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके प्रमोशन के योग इस समय बन रहे हैं। इसलिए उनको अपने प्रमोशन की स्थिति को देखते हुए उन जो अपने अधीनस्थ हैं या उनके साथ में जो कार्य कर रहे हैं उनको साथ लेकर आप कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और उस विशेषकर से विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा है। उनको कॉम्पिटिशन एग्जाम में विशेष सफलता मिलेगी और उनके नौकरी के योग और प्रमोशन के और बाहर जाने के योग भी बन रहे हैं। जो युवा वर्ग बाहर जाने के लिए इस समय प्रयास कर रहे हैं उनको बाहर जाने के विशिष्ट योग बने हैं। और साथ ही विद्यार्थी वर्ग जो पढ़ाई में लगे हुए हैं उनको पढ़ाई में विशेष सफलता प्राप्त होगी। अब दिसंबर मास में कारोबारी और व्यवसायों के लिए स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी बनी हुई है। वह अपने कारोबार और व्यापार पर विशेष ध्यान देंगे तो उनको आगे किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही उनके व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी और अनुकूल बनी हुई है। उनके अधीनस्थ जो कार्य कर रहे हैं वो आपको सफलता की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे, जिससे कि आपके व्यापार में बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। और साथ ही जो पुरुष हैं उनके लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा है। उनके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और घर में किसी मांगलिक कार्य होने से उनका मन प्रसन्न रहेगा और घर में उनके पारिवारिक सदस्यों का सहयोग भी पूर्ण रूप से बना रहेगा। महिला वर्ग के लिए भी यह समय काफ़ी हद तक अच्छा है। इस समय महिलाएं जो घरेलू महिलाएं हैं उनके बाहर धार्मिक यात्राओं पर या किसी परिवार में मांगलिक कार्य होने से उनका मन प्रसन्न रहेगा और वो बाहर जाने का योग भी बन रहा है। विद्यार्थी वर्ग भी इस समय काफ़ी हद तक अपने कार्य से संतुष्ट रहेंगे और पढ़ाई लिखाई की स्थिति से भी उनको किसी प्रकार से किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस पूरे वर्ष में कन्या राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है और उनके लिए किसी बड़ी समस्या का कोई कारण नहीं बना हुआ है। कुछ स्थितियां इस प्रकार से बनी हुई है जो कुछ महीनों में उनके ग्रहों की नकारात्मक स्थिति के कारण उनको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उन समस्याओं के सामने करने से बचने के लिए मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। उन उपायों को करने मात्र से आपका वर्ष पर्यंत यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं आपको कुछ सामग्री बताता हूँ जो आप नोट कर लीजिए। जो आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए आपको बुधवार के दिन गणपति के मंदिर में जाना है और गणपति के मंदिर में जाकर आपको थोड़ा सिंदूर और उसके साथ में आपको मौली और उसके साथ में आपको एक कांसे का बर्तन ले जाना है। एक कांसे के बर्तन में सिंदूर और मौली रखकर अपने ऊपर से 17 बार घुमा दें और उसको गणपति के मंदिर में ले जाकर रखेंगे। और ये प्रयोग आपको 5 बुधवार तक करना है, जिससे कि आपको वर्ष पर्यंत तक होने वाली किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो ये उपचार आपको प्रातःकाल करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और साथ में आपको यदि काली गाय मिल जाए तो उस काली गाय को शनिवार के दिन आप
लड्डू खिलाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा और ये वर्ष आपके लिए पूर्ण रूप से बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। इसलिए आप इन प्रयोगों को करिए। साथ ही इन प्रयोगों को करने के बाद में आपको वर्ष पर्यंत तक होने वाली किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगी और ये महादेव और गजानंदी आपको यह शुभ अवसर प्रदान करेंगे। जय महादेव, जय महादेव।